कैरियर क्राफ्टर, अपने सफल करियर का निर्माण करें। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? चेतन भगत, सुरेश मेनन, सुभाष चंद्र गुहा, नवीन चावला। इसका सही जवाब है रामचंद्र गुहा। यह किताब विभाजन की त्रासदी, रियासतों के विलय, पहले चुनाव, कश्मीर मुद्दे और आपातकाल जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को गहराई से कवर करती है। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या शांति? इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। भारत सरकार ने अमर्त्य सेन को 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? भूगर्भीय आपदा, जैविक आपदा, रासायनिक आपदा या जल विज्ञान संबंधी आपदा? इसका सही जवाब है भूगर्भीय आपदा। भूगर्भीय आपदाएं पृथ्वी के आंतरिक या सतही भौतिक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली वे प्राकृतिक घटनाएं हैं जो मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। छाऊ बिहार के अलावा और किस राज्य का भी लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। छाऊ नृत्य पूर्वी भारत का एक अर्धशास्त्रीय और मुखौटा प्रधान युद्ध नृत्य है जो अपनी वीरतापूर्ण मुद्राओं, कलाबाजी और रामायण महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं के मंचन के लिए जाना जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर या मोतीलाल नेहरू? इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का मुख्य विचार था परिषदों में प्रवेश करना और उन्हें नष्ट करना। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शंस हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या त्रिपुरा? इसका सही जवाब है बिहार। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल का एक उदाहरण है? ऑप्शंस हैं गेहूं, चावल, कपास या मक्का? इसका सही जवाब है कपास। नकदी फसलें किसानों को तुरंत नगद आय प्रदान करती हैं और उद्योगों जैसे कपड़ा और चीनी मिलों के लिए कच्चे माल का स्रोत होती हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? ऑप्शंस हैं चौथी, तीसरी, पहली या दूसरी? इसका सही जवाब है दूसरी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसके मुख्य बिंदु भारी उद्योगों और बिजली उत्पादन पर जोर, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान और देश को कृषि से उद्योग की ओर ले जाना, आत्मनिर्भरता की नींव रखना है। निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
ऑप्शंस है सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी या पंचमढ़ी। इसका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित एक उथला समुद्री क्षेत्र है जो अपनी अत्यधिक जैव विविधता और बेशकीमती मोतियों के लिए प्रसिद्ध भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? आपके ऑप्शंस है होम रूल आंदोलन, स्वराज पार्टी आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इसका सही जवाब है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोना भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम या कोयला। इसका सही जवाब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का बाजार मूल्य बहुत अधिक होता है और यह सोने की तरह ही दुर्लभ और कीमती है। इसके गहरे रंग और जमीन से निकलने के कारण इसे काला सोना भी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी, समय, आयु या प्रकाश तीव्रता। इसका सही जवाब है दूरी। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर के बनिहाल दर्रे के नीचे स्थित है, जो जम्मू और श्रीनगर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सालों भर यातायात सुनिश्चित करती है। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शंस हैं एजी टेंसले, ओम, आर मिश्रा या क्लीमेंट। इसका सही जवाब है एजी टेंसले। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति का वह कार्यात्मक इकाई है जहां जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतःक्रिया करते एक संतुलित जीवन प्रणाली का निर्माण करते हैं। मोराइन शब्द का क्या अर्थ है? जमी हुई बर्फ का पिघलना, ऊर्ध्वाधर पक्षों की चौड़ी मंजिल वाली घाटी, ग्लेशियर द्वारा ले जाया और जमा किया गया पदार्थ या उच्च स्तरीय सहायक नदी। इसका सही जवाब है ग्लेशियर द्वारा ले जाया और जमा किया गया पदार्थ। मोराइन वह मलबा जैसे मिट्टी, कंकर और चट्टान के टुकड़े हैं जिसे ग्लेशियर अपने साथ बहाकर लाता है और फिर एक जगह जमा कर देता है। भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? खिलता फूल, सिंह चतुर्मुख, शेर या गाय। इसका सही जवाब है सिंह चतुर्मुख। ये चार शेर चार दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा या मुंबई और थाने। इसका सही जवाब है मुंबई और थाने।
यह रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान बिछाई गई थी, जिन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे? 32 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री, 33 नेटिव इन्फेंट्री या 31 नेटिव इन्फेंट्री। इसका सही जवाब है 34 नेटिव इन्फेंट्री। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, नंदा देवी या दोदा बेटा। इसका सही जवाब है दोदा बेटा। दोदा बेटा दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। गुलाम वंश के किस शासक ने दीवाने की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या बलबन। इसका सही जवाब है बलबन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शक्तिशाली सुल्तान था, जिसने अपने शासन को मजबूत करने के लिए रक्त और लौह की कठोर नीति अपनाई थी। भारत में दास प्रथा किस गवर्नर जनरल के द्वारा समाप्त की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, विलियम बेंटिक या जॉन शोर। इसका सही जवाब है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट पारित करके दास प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया था। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 24। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में प्रकृति में गैर वाद्य योग्य है? ऑप्शंस हैं कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। इसका सही जवाब है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। गैर वाद्य योग्य का यह अर्थ है कि यदि सरकार इनका पालन नहीं करती है तो आप इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकते। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम लोकायुक्त था? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति श्याम नंदन प्रसाद सिंह, श्रीधर वासुदेव सोहोनी, न्यायमूर्ति त्रिवेणी सहाय मिश्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है श्रीधर वासुदेव सोहोनी। लोकायुक्त राज्य स्तर पर एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है जो सरकारी अधिकारियों और लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और गलत आचरण के आरोपों की जांच करती है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शंस है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा। इसका सही जवाब है राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।